शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शिव कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं पहला अध्याय। त्रिदेव समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। एक समय की बात है कि भगवान राम अपने पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे। उसी समय भगवान शंकर वेश बदलकर वहां पहुंच गए। वे भी एक ओर बैठ गए और श्री राम से बोले, मुझे भी भोजन करना है। तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उन्हें आसन पर बैठाकर भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। वह जो भी वस्तु परोसते उसे एक ही ग्रास में समाप्त कर देते थे। श्री राम हंसते हुए यह दृश्य देख रहे थे और जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया तो श्री राम ने अन्नपूर्णा भगवती पार्वती का स्मरण किया। उनके उपस्थित होने पर श्री राम बोले, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, उन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता। तब पार्वती जी ने अपने हाथ में अन्न का पात्र लिया तो वह पात्र अक्षय हो गया। उसका अन्न कभी समाप्त नहीं होने वाला था। जब वे स्वयं शंकर जी को भोजन कराने लगी तो शंकर जी हंसकर बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। शंकर जी श्री राम की ओर देखकर बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा है, तनिक मुझे उठाइए। तब श्री हनुमान जी भगवान शंकर को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा न सके। जब हनुमान उठाने में असमर्थ हो गए तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उठाने का संकेत किया। अनंत के अवतारी की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण ने भगवान शंकर को उठाकर एक शैया पर लिटा दिया। लेटे ही लेटे भगवान आशुतोष ने आज्ञा दी, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने भगवान शंकर के हाथ धुलाए और फिर मुंह धोने लगी। मुंह में पानी भरकर शिव जी ने माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रुद्ध होने के बजाय हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझ पर बड़ी दया की। आपके उच्छिष्ट जल के पड़ने से मेरा शरीर पवित्र हो गया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को अपने चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिलकर भगवान शंकर के पैर दबाने लगे। माता सीता उन पर पंखा झलने लगी। भगवान शंकर को प्रसन्न होकर बोले, हे श्री राम, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली जिसमें तुम सफल रहे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तब श्री राम हंसकर बोले, हे महाराज, आप विष का भोजन करते हैं। आभूषण के नाम पर आपके पास विस्तर है। गज चर्म का वस्त्र धारण करते हैं। आपका वाहन बूढ़ा बैल है। भूत प्रेत पिशाच आपके सेवक हैं। इन सब से हम दूर रहना चाहते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी चीज हमारे उपयोग की नहीं है। इसलिए अपने चरण कमलों की भक्ति ही हमें प्रदान कीजिए। तब शंकर जी ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, और कुछ मांगो। तब श्री राम बोले, आप नहीं मानते तो आप मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से महेश्वर राम सभा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। इसी के साथ ही भगवान शंकर का श्री राम सभा के कथावाचक संवाद संपूर्ण होता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अन्नपूर्णा माँ पार्वती माता की जय।